कहानी आगे बढ़ती है जब हिमेल की मौत के 27 साल बाद फ्रियरन और फर्न सेंट्रल लैंड्स के एक शहर वॉर्म में पहुंचते हैं। दोनों शहर में घूम रहे होते हैं। तभी फ्रियरन फर्न से कहती है कि वो दोनों अलग अलग जाकर अपने सफर के लिए जरूरी सामान खरीद लेते हैं। फर्न को पहले से ही पता होता है कि ज्यादातर जिम्मेदारी उसी पर आने वाली है, इसलिए वो फ्रियरन से पूछती है कि वो खुद क्या खरीदने वाली है। फ्रियरन थोड़ी देर रुककर कहती है कि वो हर्ब्स वगैरह खरीदेगी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर फर्न को शक हो जाता है, क्योंकि पहले भी फ्रियरन अजीब चीजें खरीद चुकी हैं, जैसे एक बड़ा स्कल, कपड़े घोलने वाला पोशन और एक मैजिक हिस्ट्री की किताब। फर्न सीक्रेटली फ्रियरन का पीछा करने लगती है ताकि वो ज्यादा पैसे बेकार चीजों पर खर्च न कर दे। वो देखती है कि फ्रियरन एक एक्सेसरी शॉप में जाती है और काफी देर तक कंफ्यूज होकर चीजों को देखती रहती है। फर्न को ये देखकर हैरानी होती है कि उसकी मास्टर कभी इतने ध्यान से किसी चीज को नहीं देखती। काफी देर बाद फ्रियरन एक छोटा सा हेयर एक्सेसरी खरीदती है और फर्न सोचती है कि शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी वो सुनती है कि फ्रियरन किसी से पूछ रही है कि शहर में सबसे अच्छी मिठाई कहाँ मिलती है। ये सुनकर फर्न को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद कई महीनों से मिठाई नहीं खा पाई है। फ्रियरन को एक अजीब से बार का रास्ता बताया जाता है, जहाँ वो बड़े बड़े डरावने दिखने वाले एडवेंचरर्स से डिजर्ट के बारे में पूछती है। वो लोग थोड़े डरावने होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली काफी हेल्पफुल होते हैं और उसे एक अच्छी जगह सजेस्ट करते हैं। जब फर्न वापस रूम में आती है तो फ्रियरन उसे डांटती है कि वो देर से आई है। फर्न अपने खरीदे हुए सामान रखती है और तभी फ्रियरन ऑकवर्ड तरीके से कहती है कि चलो कुछ मीठा खाने चलते हैं, और जल्दी से बाहर निकल जाती है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां से सनसेट और शहर का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। फ्रियरन उस नज़ारे की तारीफ करती है और फर्न को एहसास होता है कि उसने फ्रियरन को गलत समझा था। फ्रियरन उसे कहती है कि वो जो चाहे ऑर्डर कर सकती है। फर्न अचानक गैस कर लेती है कि फ्रियरन मैरकुर पुडिंग खाना चाहती है, और ये सुनकर फ्रियरन हैरान हो जाती है। यहीं से एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहां पुरानी हीरो पार्टी साथ में खाना खा रही होती है। उस समय भी हिमेल ने सही सही गैस कर लिया था कि फ्रियरन क्या खाना चाहती है। जब फ्रियरन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो हिमेल कहता है कि इतने साल साथ बिताने के बाद ये समझ आ ही जाता है। तब फ्रियरन मानती है कि वो अपने साथियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, और हिमेल वादा करता है कि वो उसे अपने बारे में और बताएगा। वापस प्रेजेंट में फ्रियरन फर्न से माफी मांगती है कि वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और फर्न को पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। गिफ्ट खोलने पर उसे एक खूबसूरत बटरफ्लाई डिजाइन वाला हेयर ऑर्नामेंट मिलता है। फर्न खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। वो समझ जाती है कि भले ही फ्रियरन इमोशंस को पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रही है। अगले दिन दोनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में फर्न पूछती है कि इस सफर का असली मकसद क्या है। फ्रियरन कहती है कि वो स्पेल्स कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन साथ ही वो हिमेल और अपनी पुरानी जर्नी को दोबारा जीना चाहती है, इससे पहले कि उनकी यादें पूरी तरह मिट जाएं। फर्न इसे समझने की कोशिश करती है और फ्रियरन खुद भी कहती है कि वो अभी पूरी तरह नहीं जानती कि वो क्या ढूंढ रही है। आगे चलते हुए फ्रियरन नोटिस करती है कि फर्न और लंबी हो गई है। फर्न बताती है कि वो अब 16 साल की हो गई है। इसके बाद दोनों एक फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करते हैं, जहां फ्रियरन फर्न पर लगातार स्पेल्स से अटैक करती है और उसे डिफेंस सिखाती है। फर्न अपनी स्किल से सभी अटैक्स को ब्लॉक करती है, लेकिन जल्दी थक जाती है। फ्रियरन उसे समझाती है कि डिफेंस मैजिक बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करता है, इसलिए उसे सही टाइमिंग के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। कुछ समय बाद दोनों एक गांव पहुंचते हैं। इस बार फ्रियरन स्पेल्स के लिए नहीं, बल्कि किसी और कारण से आई होती है। एक विलेजर उसे पहचान लेता है और उसे एक जगह ले जाता है जहां एक खतरनाक डीमन क्वाल सील्ड है। वो बताता है कि हिमेल हर साल यहां आता था, ये चेक करने के लिए कि सील ठीक है या नहीं। फ्रियरन को ये सुनकर एहसास होता है कि हिमेल हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, यहाँ तक कि उसके बाद भी। फ्रियरन समझ जाती है कि सील अब टूटने वाला है और वो फैसला करती है कि वो क्वाल को खुद खत्म करेगी। रात को वो फर्न को बताती है कि क्वाल एक बहुत ही खतरनाक डीमन है जिसने जोल्ट्राक नाम का स्पेल बनाया था, एक ऐसा स्पेल जो सीधे शरीर को डैमेज करता है और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इंसानों ने समय के साथ इस मैजिक को समझ लिया और अब ये उतना खतरनाक नहीं रहा। अगले दिन फ्रियरन सील को तोड़ती है और क्वाल जाग जाता है। वो 80 साल बाद उठता है और जानकर हैरान होता है कि डीमन किंग मर चुका है। वो गुस्से में अटैक करता है, लेकिन इस बार फर्न उसे आसानी से ब्लॉक कर देती है। क्वाल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका सबसे खतरनाक स्पेल अब आम बन चुका है। तभी फ्रियरन हवा में उड़कर उसी जोल्ट्राक से क्वाल पर हमला करती है और एक ही वार में उसे खत्म कर देती है। मरते वक्त क्वाल को समझ आता है कि उसकी ही बनाई हुई मैजिक अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद गांव वाले फ्रियरन और फर्न का धन्यवाद करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी फ्रियरन को याद दिलाता है कि बचपन में उसने उसके साथ शरारत की थी। एक फनी फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे वो बच्चा फ्रियरन को परेशान करता था। जब फ्रियरन और फर्न वहां से निकलते हैं तो फर्न कहती है कि गांव वाले फ्रियरन के शुक्रगुजार हैं, लेकिन फ्रियरन कहती है कि वो उसके नहीं बल्कि हिमेल के भरोसे के शुक्रगुजार हैं। ये सुनकर फर्न मुस्कुरा देती है और फ्रियरन उसके सिर पर हाथ रखती है। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी जर्नी जारी रखते हैं।